और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे होंगे। देखिए, मेरा ये जो चैनल है ये बाबा के चमत्कार हैं, बट इसमें मैं बहुत सारे आपको मिरेकल्स बताती हूँ जो भगवान ने आम जनता के साथ किए हैं, अपने भक्तों के साथ किए हैं, ताकि आपकी श्रद्धा भगवान में अटूट हो और कोई शंका की कोई गुंजाइश ना हो कि भगवान साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। भगवान साथ 100% देते हैं, ज़रूर देते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर आपने उनका साथ नहीं छोड़ा तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत दयालु हैं, करुणा निधि हैं, दया निधि हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं ना कि मतलब शब्द ही नहीं है। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि मैं आप तक उनके जो भगवान के द्वारा उनकी जो कहानियाँ हैं, जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानियाँ हैं, जो इंस्पायर करती हैं कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें जो संतों की वाणियाँ हैं, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कुछ उन पे शायद अगर 1% लोगों पर भी इसका असर हो गया तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो आज की जो स्टोरी है वो आपको मतलब कई लोग सोचेंगे कि क्या बाबा ने ये सही किया, किसी की नज़र में सही है, किसी की नज़र में गलत है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि गर्मी की रात थी। महाराज जी अपने एक भक्त के मकान के बाहर लॉन में कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच दो व्यक्ति उनके पास आए। एक व्यक्ति जो है वो वकील का मतलब ड्रेस पहने हुए था और जो दूसरा जो व्यक्ति था वो धोती में था। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। बाबा क्या कर रहे थे ना कि इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वहाँ बैठे लोगों से बातों में मशगूल थे। तो अब देखा कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, बाबा हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने धोती पहनी हुई थी वो खड़ा हुआ और ताकि बाबा उसकी ओर देखने लगे, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। फिर खड़ा होके बोला, महाराज जी मैं एक विनती करना चाहता हूँ। महाराज जी ने बोला, कहो। फिर वकील ने कहा, मेरा जो दोस्त है वो बहुत बड़ी आफत में है। उस दोस्त की ओर संकेत करते हुए महाराज जी ने पूछा, तुम वकील नहीं हो क्या? मतलब महाराज जी ने वकील की ओर इशारा किया। फिर उसने बोला, हाँ महाराज जी यह सच है, मैं वकील नहीं हूँ। और जो वकील था उसने मतलब बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर बाबा ने पूछा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? तो जो धोती वाला व्यक्ति था उसने कहा कि ये एक हत्या के आरोप में फंसा है। तो बाबा जी ने पूछा, क्या तुमने हत्या नहीं की? वकील ने कहा, नहीं, मतलब वकील नहीं था, वो वकील के भेष में था। क्या तूने हत्या नहीं करवाई? बाबा जी ने पूछा। हाँ, तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ उसने हत्या करवाई, पर किया नहीं पर करवाई। महाराज जी उसे देखने लगे और उनकी आंखों के सामने सारी घटना जैसे एक फीचर फिल्म होती है ना, तो उसकी तरह उन्हें दिखाई देने लगी। फिर बाबा जी बोले, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तो एक सीधा साधा और ईमानदार आदमी था, फिर तुमने उसकी हत्या क्यों की? तो उसने बोला, हाँ महाराज जी, पर ईमानदार तो था, पर मेरे रास्ते में वो कांटा था। महाराज जी ने कहा, उसके 3-4 बच्चे हैं, इसका तुम्हें कोई दुख नहीं है क्या? तो उसने कहा कि है महाराज जी। फिर महाराज जी ने बोला कि अब कसम खाओ कि ऐसा काम तुम फिर नहीं करोगे। फिर उसने कहा, नहीं महाराज जी, नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा अब जाओ। क्या ये बरी हो जाएगा? ये धोती वाले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा। हाँ, महाराज जी ने कहा, इसे माफ़ कर दिया जाएगा। और ये कहते हुए महाराज जी उस हत्यारे की ओर
देख रहे थे और महाराज जी ने कहा, जरा उस आदमी की पत्नी व असहाय बच्चों के बारे में तो सोच, कौन उनकी देखभाल करेगा। तो जो वकील के भेष में था वह कांपने लगा। महाराज जी कहते रहे, उसके बच्चों की देखभाल करना, उसकी मदद करना, तुम्हें बाद में पता लगेगा कि तुमने यह सब क्या किया। इस मामले में जो जज थे जिनको फैसला देना था, उन्होंने अपना फैसला पहले ही लिख लिया था, लेकिन देर रात वो फिर उठे और फिर से अपना फैसला उन्होंने चेंज किया। अब ये बाबा के प्रताप का ही फल था, क्योंकि फैसला लिखा जा चुका था। फिर जब फैसला आया कोर्ट का, तो उस हत्यारे को बरी कर दिया गया, लेकिन उसका हृदय भी परिवर्तित हो चुका था। मतलब वो जो व्यक्ति था वो चेंज हो चुका था, पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब मेरी तरह आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि जब उसने एक निर्दोष इंसान की हत्या की थी, तो बाबा ने उसे बरी क्यों किया। ऐसे ही एक कहानी और है कि एक जिनकी माताजी बहुत बीमार थी और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनको ठीक कर दो, पर बाबा ने बिल्कुल ब्लंटली मना कर दिया कि नहीं, उसको नहीं ठीक किया जा सकता, ये उसके कर्मों का फल है। पर यहाँ बाबा जी ने उसको बरी करवा दिया। अब ये क्या खेल है, ये क्या महिमा है, ये भगवान ही जाने। कहते हैं कि बाबा हमारा ये जन्म नहीं देख रहे, हमारे बहुत से जन्म वो देख रहे हैं। तो हो सकता उसका कुछ फल दिया हो बाबा ने, मतलब उनकी महिमा वही जाने। किसी को तो कितना भी मतलब बेकार से बेकार काम किया हो, उसको बरी करा देते थे और किसी को ज़रा भी माफ़ी नहीं देते थे। तो ये तो बाबा की ही बात है, वही जान सकते हैं कि क्यों ऐसा लॉजिक लगाते थे, और इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा। पर ये कि इस स्टोरी ने मुझे भी सोचने पे मजबूर किया कि बाबा जी ने एक हत्यारे को क्यों बरी करवा दिया। अब कोई भी इसका लॉजिक रहा हो, पर भक्त इतना जानते हैं कि जो भी भक्त कैची धाम जाता है या बाबा के किसी भी धाम जाता है, उसकी हर इच्छा, उसकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ उमड़ते हैं और अपनी अपनी इच्छा लेकर के जाते हैं और वहाँ से आते हैं। तो उनकी इच्छा, मतलब इच्छा इन द सेंस कि ये नहीं कि मैं अरबपति बन जाऊँ, मैं खरबपति बन जाऊँ। उनके विचारों में, उनके आचार, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन ही सफलता की निशानी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कितने चमत्कार देखने को मिले मेरे घर वालों के साथ। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक फ्रेंड थी, उसको बाबा की सिर्फ तस्वीर लगाने को कहा था, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो बाबा की तस्वीर लगाने से ही उसके घर की सारी समस्याएं विदिन 15 डेज़, मतलब 15 दिन के अंदर ही उसके घर की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड की नौकरी भी जा चुकी थी और 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन फ़ोटो लगाने, और वो दूसरी बात, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ना किसी भगवान में, ना किसी चीज़ में। लेकिन 15 दिन के अंदर ही उनको एक अच्छी जॉब भी मिली। और जैसा अभी कहानी थी ना कि हृदय परिवर्तन हो गया उस वकील का, वैसे ही इनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। ये तो जीता जागता बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है और मेरे मतलब बिल्कुल अभी रिसेंट की ही बात है। और ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि जो व्यक्ति कभी भगवान को मानता ही नहीं था, वो रोज़ सुबह उठ के एवरी सैटरडे और ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाने लगा और रूटीन बना लिया जाना और बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, उनकी पूजा करना। तो ये इतना इंस्टेंट हृदय परिवर्तन। वही मैंने कहा कि लोग लालच में जाते हैं कि रुपया मिल जाए, शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए,
नहीं, आपको वहाँ जाना है सिर्फ आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, और डेफिनेटली आपका हृदय परिवर्तन होगा। और जब हृदय परिवर्तन होगा तो अपने आप ही चीज़ें जो नेगेटिव में चल रही हैं, किसी के साथ भी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। क्योंकि माइंड का और कहते हैं ना सोल का, दोनों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी सफलता के लिए। पर लोगों की सफलता होती है पैसा रुपया, ये सफलता नहीं है। जो असली सफलता है वो वहाँ जा कर के आपको ज़रूर मिलेगी, और अपनी समस्या का हल भी आपको मिलेगा। आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, और आप एक सही दिशा में उचित निर्णय ले पाएंगे। ये पावर है बाबा की। और एक बार जा कर के देखिए, जो हो आए हैं वो तो जानते ही होंगे इसकी महिमा। जो नहीं गए हैं वो जा कर के देखें कि कितना बदलाव, कितने चेंजेस आपके अंदर आएंगे, और ये आप खुद फील करेंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरी बातों से आपको कुछ लगता हो कि हाँ, एक कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आती हो, तो मतलब कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। क्योंकि ये एक ना इंसान को मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है कि हाँ, कोई तो पॉजिटिव हो रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कहानी से आप थोड़े इंस्पायर भी हुए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने एक नए मोटिवेशन आपके अंदर जगाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आज बस इतना ही।